हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ चैलेंजिंग वीडियो बहुत टाइम से। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मेबलिन फिट मी टिंट को बीबी क्रीम, डर्माको की जो 2% नाइसिनामाइड बीबी क्रीम है, और साथ में हमारे पास एक और कंटेंडर है विच इज़ मामा अर्थ का सीसी ग्लो हाइड्रा ग्लो सीरम। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे भी हिट कर दीजिएगा। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। ओके, सो गर्मियाँ आ रही हैं एंड गर्मियों में ऑब्वियसली आप फाउंडेशन लगाओगे नहीं। सो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, टिंट्स ये परफेक्ट रहते हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो लाइक टू वेयर जितना लाइट से लाइट बेस हो सके उतना बेटर है, बट इवन टोन करना ही रहता है। एंड हेंस मेरे को ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया कि हम जो मार्केट में अभी 3 ट्रेंडिंग, टॉप ट्रेंडिंग बीबी क्रीम, टिंट, सीसी क्रीम है, हम इनको कंपेयर करते हैं एंड लेट्स सी विच वन इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, हम उसी बारे में बात करेंगे। बाकी मैं होलिस्टिक रिव्यू दूंगी आपको, तो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो व्हाट यू वांट टू गो फॉर। इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। सो स्टार्ट ऑफ करेंगे विद द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने अभी तक एक भी बार यूज नहीं किया। लाइक मामा अर्थ के जो सीसी सीरम है ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। आई लाइक इट ऑलरेडी। मैं ये 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम भी ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, ये भी मुझे काफी पसंद है। बट मेबलिन के टिंट्स, दिस इज समथिंग जो कि मैंने यूज नहीं किया है। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ दीज ब्रांड्स। मेरे पास हैं तो इसलिए मैं यूज करके आपको बता रही हूँ। दीज आई एक्चुअली बॉट फ्रॉम नायका की अभी जब वो पिंक डे सेल, पिंक लव सेल चल रही थी, मैंने उसमें खरीदे थे। सो आई गॉट 2 शेड्स बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था एंड ऑनलाइन शेड परचेज करना काफी मुश्किल रहता है। सो आई हैव शेड नंबर 03 विच इज दिस वन एंड शेड नंबर 01। ओके, सो मुझे पहले लगा कि शायद 01 मेरे को अच्छे से सूट करेगा, बट देन आई थॉट नहीं भाई, मैं गोरी नहीं हूँ, आई एम लाइक नॉर्मल फेयर टू मीडियम में आती हूँ। सो आई शुड ट्राई समथिंग अ लिटिल डार्कर एंड आई थिंक 03 परफेक्ट मैच रहेगा मेरे लिए। सो लेट मी जस्ट क्विकली स्वॉच बोथ द शेड्स सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कौन सा शेड कैसा दिखता है। सो ये है शेड नंबर 03। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। लाइक आई डोंट नो कैमरा पे ये लाइट लग रहा है, बट आई थिंक दिस विल ब्लेंड इनटू माय स्किन लाइक एनीथिंग। सो दैट्स 03 एंड लेट्स क्विकली स्वॉच 01 एज वेल। तो अच्छा, ये जो 03 है ना, इसमें अच्छी खासी येलो अंडरटोन है एंड 01 ऑल्सो हैज अ स्लाइट येलो अंडरटोन, बट ओह दिस लुक्स स्लाइटली ऑरेंज देन compared to 01. What do you think? I think 03, sorry, 03 is perfect match and we will go with 03. This has something, क्योंकि इसको लगाते साथ ही मेरी आंखें जलने लगी, आंखों में से पानी आने लगा। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यस दिस हैज समथिंग जिससे आंखें जल रही हैं। आई डोंट नो इफ इट इज जस्ट मी। अगर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट, मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था, बट आई स्टिल अप्लाई मॉइस्चराइजर। मैं यूज कर रही हूँ डॉक्टर शेड्स का सेरामाइड एंड विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। समर के लिए ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है बिकॉज ऑयल फ्री है एंड हाइड्रेट भी कर देता है। इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन यू कैन गो फॉर दिस बिकॉज ये अच्छे से हाइड्रेट करेगा विदाउट मेकिंग योर स्किन ऑयली और ग्रीसी। आई हैव अ कपल ऑफ मॉइस्चराइजर्स विच परफेक्टली वर्क्स फॉर समर्स। लेट मी नो अगर आप एक शॉर्ट टाइप का वीडियो देखना चाहोगे। इनफैक्ट आई विल मेक अ वीडियो इररिस्पेक्टिव। ओके, सो सबसे पहले हम ऑन वन साइड ऑफ माई फेस आई विल यूज मेबलिन फ्रेश टिंट SPF 50। ओ बाय द वे यस, इट हैज SPF 50 एंड साथ में इसमें विटामिन सी भी है। कभी कभी मुझे ना मेकअप समझ नहीं आता है। लाइक इतने सालों से आई गॉट टू नो दैट विटामिन सी इज फोटो सेंसिटिव, बट देन यस यू आर पेयरिंग इट विद SPF 50 और ये आप डे टाइम में ही लगाओगे। विल द विटामिन सी नॉट ऑक्सीडाइज? आई मीन ये मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा विद ऑल स्किन केयर मेकअप ब्रांड्स बिकॉज when you're putting skincare in makeup there are high chances that you will not apply a sunscreen on top of it and then वो जो स्किन केयर है वो क्या फोटो लाइक सन के कांटेक्ट में आकर के रिएक्ट नहीं करेगा। इट्स जस्ट माई थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। प्रॉबेबली जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता होगा स्टेबल किया जाता होगा, मे बी, आई डोंट नो। ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टिंट लिया है एंड मैं फिंगर्स की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज यू नो इट्स ईजियर दैट वेज। आप चाहो तो ब्लेंडर यूज कर सकते हो, बट आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स। बाल एक तरफ कर लेती हूँ मैं सो दैट आई कैन डू इट ईजिली। कवरेज वाइज गाइज द कवरेज इज प्रीटी डिसेंट। आईलिड्स के ऊपर भी लगा रही हूँ, दो मेरी आंखें जल रही हैं बट स्टिल, एंड अ लिटिल बिट ऑन माई अंडर आईज ऑल्सो। डोंट वरी, इट आई नो इट लुक्स मेसी बट ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, जिसका फॉर्मूला है ना वो बहुत थिक है एंड थोड़ा
सा ऐसे चिपचिपा हैवी टाइप का है. इवन फॉर माई ड्राई स्किन आई फील थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर. अदरवाइज द कवरेज इज एक्सट्रीमली गुड. लाइक फॉर द टिंट इट हैज अ मीडियम कवरेज गाइज. लाइक मामाअर्थ के फाउंडेशन से ज्यादा कवरेज है इसमें. ओके, सो इट्स नाइस एंड ब्लेंडेड ऑन दिस साइड एंड आई फील इट्स अ प्रिटी गुड मैच. क्योंकि यूजुअली जो कम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ऑक्साइड्स होते हैं, सो दे डू ऑक्सीडाइज अ लिटिल बिट. सो हम इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे. द ओवरऑल फिनिश इज नाइस. स्किन काफी स्मूथ लग रही है. मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाया था, सीधे मॉइस्चराइजर के ऊपर ये लगा लिया एंड माई स्किन लुक्स नाइस एंड स्मूथ एंड बहुत ज्यादा ग्लोई. एज आई टोल्ड यू काफी थिक टेक्सचर है तो इसीलिए काफी ग्लोई भी लग रहा है. एंड मेरी नेक से ये आई थिंक सही मैच हो रहा है. आई थिंक कैमरे पे क्योंकि चीजें बहुत अलग लगती हैं, रियल लाइफ में चीजें बहुत अलग लगती हैं. नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं 2% नाइसिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम फ्रॉम डर्माको. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस पहले भी एंड द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस बीबी क्रीम इज जैसे टिंट है ये आई थिंक 7 शेड्स में लॉन्च हुआ है विच इज गुड सो दैट यू नो एवरीबडी कैन ट्राई इट आउट अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग. एज दिस वन इज अवेलेबल ओनली इन 1 शेड. व्हाई? दैट्स माई ओनली क्वेश्चन. बिकॉज जब आप प्रोडक्ट इतना अच्छा बना रहे हो तो 2-4 शेड्स तो दे दो कम से कम सो दैट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल कैन ट्राई इट आउट. दिस वन इज स्लाइटली डार्कर इफ यू कैन सी. थोड़ा सा डार्क सा दिख रहा है बट फॉर सम रीजन इट जस्ट अडेप्ट्स टू माई स्किन परफेक्टली एंड बहुत ही नेचुरल फिनिश आता है. सो इस तरफ मैं इसको लगा लूंगी विद माई अदर हैंड एंड ये भी बहुत ईजिली आपके स्किन पे लाइक ऐसे स्प्रेड हो जाता है. स्प्रेडेबिलिटी इसकी भी काफी अच्छी है. कवरेज ऑल्सो इज प्रीटी नाइस एज यू कैन सी एंड इससे मेरी आंखें नहीं जलती हैं. ये दिख रहा था डार्क बट ब्लेंड पता नहीं क्या दिस हैज सम मैजिक. द मोमेंट आई स्टार्ट ब्लेंडिंग इट बिकम्स लाइट फॉर सम रीजन एंड ये मेरी स्किन को एकदम परफेक्टली अडेप्ट कर लेता है. द कलर इज नाउ काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू Maybelline Fit Me. Now, if you look at the coverage, इसका भी मीडियमिश कवरेज है. शेयर टू मीडियम आप कह सकते हो. इनफैक्ट इधर भी शेयर टू मीडियम है बिकॉज व्हेन यू स्प्रेड इट आउट इट इज शेयर टू मीडियम. यहाँ पे मेरा एक एक्ने मार्क था, एक्ने है इनफैक्ट, तो वो हल्का सा कवर हुआ है, नॉट कम्प्लीटली विच इज फाइन बिकॉज ऑन एवरीडे बेसिस आई विल नॉट वेयर लाइक यू नो करेक्टर एंड एवरीथिंग. दिस इज इनफ बट इट्स टू ड्यूई ऑन बोथ द साइड्स. ये भी अभी सेटल नहीं हो पाया. इट्स स्टिल वेरी क्रीमी एंड दिस साइड तो अभी हमने लगाया ही है तो यू कैन सी द शाइन एंड ग्लो. सो दीज बोथ आर परफेक्ट अगर आपकी ड्राई स्किन है. आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव ऑयली स्किन ये किस तरीके से काम करेगा. इट माइट मेल्ट बिकॉज यू नो दे बोथ आर हाइड्रेटिंग. दिस फेल्ट हाइड्रेटिंग. सो ये जो हमारा बीबी क्रीम है ये तो कह ही रहे हैं दैट दिस इज ए हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम. क्योंकि मैंने अंडर आइज पे भी इसको अप्लाई कर लिया तो मेरी अंडर आइज थोड़ी सी ग्रे लग रही है एंड ऑल्सो इट्स टू शाइनी एंड टू ग्लॉसी. इतना भी अब पसंद नहीं है मुझे ग्लॉसी तो मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट ले रही हूँ. दिस इज कप्स एंड लैशेज कॉम्पैक्ट perfect finish compact. Now why I'm using this because this doesn't have a lot of coverage but ये mattify और blur करने में help करता है. अच्छा एक चीज़ मैंने आपसे इस तरफ जैसे मैंने बोला था my skin looks extremely smooth and glossy. The same effect is on this side. Like you cannot make out a difference कि मैंने अपने दोनों तरफ में अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करा है. So what I'm going to do is अपनी अंडर आइज पे और आईलिड पे क्योंकि मैंने वो लगाया हुआ है इस कॉम्पैक्ट पाउडर से हम इसको सेट कर लेंगे. बाय द वे कप्स एंड लैशेस पे भी फ्लैट 15% ऑफ चल रहा है. यू नो यू कैन गेट दिस एट अ फ्लैट 15%. ऑल्सो क्योंकि गर्मियाँ है ना आप चाहोगे कि आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफर प्रूफ रहे, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे तो मेक श्योर कि आप पाउडर से लॉक इन कर रहे हो. कैन यू सी एकदम स्मूथ हो गया ना. अ लिटिल बिट ऑन माई टी जोन बिकॉज यहीं पे सबसे ज़्यादा पसीना और ऑयल होता है. एंड वंस आई हैव सेट इट ऑल लाइक कंप्लीट फेस नहीं किया मैंने, बेसिकली अपना सेंटर ऑफ द फेस को किया है एंड द फिनिश नाउ इज आउटस्टैंडिंग. लाइक देख सकते हो आप देयर इज नो ग्रेनेस ऑन माई अंडर आइज नाउ. कंप्लीटली ये स्टूडियो लाइट्स में है क्योंकि नेचुरल लाइट में बहुत फ्लक्चुएशन होता है. अदरवाइज देयर इज नो ग्रेनेस अंडरनीथ माई आईज. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैचीनेस दिख रही है. आई होप इट इज फिक्स्ड एंड दिस इज द फिनिश. नाउ आई फील बोथ द प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 सिमिलर. यू कैन गो फॉर आइदर ऑफ दीज. दोनों ही काफी सिमिलर हैं प्रोडक्ट्स एंड काफी सिमिलर परफॉर्म करते हैं. दिस हैज विटामिन सी, दिस हैज नाइसिनामाइड, सो यू कैन चूज योर एक्टिव अकॉर्डिंगली. आई फील दोनों तरफ काफी सिमिलर फिनिश है. मैं फटाफट से मेकअप फिनिश करती हूँ. आई जस्ट अप्लाई सम ब्लश, सम मस्कारा एंड देन आई शो यू कि मेकअप इसके ऊपर कैसा लगता है. ओके, आई विल बी बैक इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स. And I am back guys. This is how my makeup looks and I am pretty happy. मैंने सिर्फ bronzer लगाया, ज़्यादा blush नहीं लगाया. I just applied some mascara and my lipstick and this is how it looks. I feel both the products are very 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 similar and you can go for either of those. Maybelline Fit Me को थोड़ा सा upper edge है because obviously they have more shades. You might find your own shade here whereas BB cream में एक ही shade है so
I don't know how that will work, but yes, both of them are very 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 similar. Now we will compare the Mamaearth CC serum with vitamin C. इसको हम compare करेंगे with our tint. So I'll just get rid of my makeup on this side and उसके ऊपर हम ये लगाएंगे. Okay, so इस side से मैंने makeup remove कर दिया है. I have applied my moisturizer as well. अब हम जो है फटाफट से इसको ट्राई कर लेते हैं. I have already done a swatch या फिर रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, एंड आई नो दैट शेड नंबर 02 पीच. नाउ आई नो दैट उस वीडियो में मैंने 01 वनीला यूज़ कर लिया था, थोड़ा सा ऐशी लग रहा था, बट ये 02 जो है ये परफेक्ट मैच है मेरे लिए. सो मैं 02 ही यूज़ करूँगी आज. ऑल्सो गर्मियाँ तो आई गई हैं, इट्स जस्ट मार्च और गर्मी तो ऐसी 37 डिग्रीज टेम्परेचर ऑलरेडी हो चुका है. सो टैन भी हो गई हूँ मैं. सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस शेड ऑन माई अदर साइड एंड विल सी हाउ दिस वर्क्स. सो दिस इज मोर ऑफ अ क्लोजर मैच. दोनों के कंपैरिजन में ये मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज मैच है. ये क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज मैच है मेरा, तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है. दिस साइड माइट नाउ लुक अ लिटिल एशी फ्रॉम हियर, आई डोंट नो, बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली माई स्किन बट बेटर. अगर मैं कंपैरिजन करूँ टेक्सचर की, तो सीसी सीरम ज्यादा लाइट वेट है. मुझे बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा दैट आई हैव एनीथिंग ऑन माय स्किन, वेयरएज यहाँ पर मुझे फील हो रहा था दैट आई वाज अप्लाइंग समथिंग. ये बहुत जल्दी स्किन में स्प्रेड भी हो गया एंड अब्सॉर्ब भी हो गया. आई लाइक द सीसी सीरम बेटर एज कम्पेयर टू लाइक इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर. मेबलिन फिट मी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सीसी सीरम वाज सर्टेनली बेटर एंड अ बेटर मैच ऑल्सो. बट क्योंकि ये भी काफी शाइनी है, आई विल हैव टू सेट इट. तो मैं अपना सेम परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट ले रही हूँ कफ्स एंड लैशेस का, एंड एक पफ की हेल्प से हम इसको सेट कर लेंगे. ऑलवेज थोड़ा सा टाइम दो, उसके बाद सेट करो. लाइक मैंने उसको थोड़ा सा टाइम दिया है, उसके बाद सेट कर रही हूँ मैं, अदरवाइज पैची हो सकता है. एंड दिस इज हाउ द Mamaearth CC क्रीम लुक्स लाइक. मैंने हल्का सा वही ब्रॉन्जर लगा लिया है. अभी इस तरफ अभी भी टिंट है. What do you think? Let me know in the comment section. क्योंकि अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझे Mamaearth का CC सीरम साइड ज़्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, प्रॉबेबली बिकॉज ये ज़्यादा बेटर मैच था इसलिए. ऑल्सो कवरेज वाइज Mamaearth के CC सीरम में कम कवरेज है एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, जो फिट मी टिंट है और जो हमारा डर्माकोका BB क्रीम है. इन दोनों के कंपेरिजन में CC सीरम हैज लेसर कवरेज. बाकी आप लोगों को क्या लगा है कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. अगर मैं रेट करूँगी, बिकॉज येस वी हैव कम टू दैट पॉइंट ऑफ द वीडियो जहाँ पर हम अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारा Maybelline Fit Me विटामिन C टिंट विद SPF 50. सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि इसमें SPF 50 है. यू डू नॉट नीड एडिशनल सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ दिस अपने आप को सन प्रोटेक्शन देने के लिए. ऑल्सो जो टेक्सचर है वो काफी थिक है, तो ऑयली स्किन के लिए आई फील कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जाएगा. इफ यू हैव ड्राई स्किन आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई वुड रेट इट 3.7 आउट ऑफ 5 बिकॉज ये काफी स्टिकी और काफी थिक था. I would have expected something more lightweight and more skin like. Next we'll talk about the Dermaco 2% niacinamide hydrating BB cream. इसका टेक्सचर और इसके टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था. दिस वॉज ऑल्सो क्वाइट थिक, बट दोनों के टेक्सचर में जो एक फर्क था वो ये था कि ये थोड़ा सा स्टिकी फील हो रहा था. दिस वन वॉज नॉट दैट स्टिकी, बट द प्रॉब्लम इज कि इसमें सिर्फ एक शेड है, तो a lot of people won't be able to try it out. And this also has niacinamide hyaluronic acid, but इसमें SPF जो है वो सिर्फ SPF 30 है, सो यहाँ पर ये इससे कम रह गया. अगर मैं इसको रेट करूंगी तो दिस वुड बी समवेयर अराउंड 3.8 एंड 3.9 क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में काफी सिमिलैरिटी है एंड इसमें तो शेड्स भी नहीं है. सो या लास्ट प्रोडक्ट है विच एक्चुअली आई फेल्ट वर्क बेटर देन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज द Mamaearth Hydra Glow विटामिन C CC क्रीम. इतना बड़ा नाम है ना इसका. 3 शेड्स आते हैं तो वहां पर येस दिस विंस, फिट मी वाला हमारा जीत जाता है. बट अगर ड्यूईनेस की बात करें सो बोथ ऑफ दीज products are more dewy as compared to this one, so I feel ज़्यादा स्किन टाइप के लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे as compared to these products. सेट आपको तीनों ही प्रोडक्ट्स को करना पड़ेगा बिकॉज तीनों ही काफ़ी dewy हैं. इसकी जो फिनिश है वो ज़्यादा स्किन लाइक लगी मुझे as compared to both of these products, तो इसको मैं रेट करना चाहूँगी a good 4.2 आउट ऑफ 5. जो मार्क्स काटे हैं वो शेड रेंज की वजह से काटे हैं, एंड ऑल्सो आई डोंट लाइक द पैकेजिंग बिकॉज इट्स ग्लास. दे समथिंग जो आप हर रोज़ यूज़ करोगे एंड ग्लास जो है हाथ से छूट जाने का, क्योंकि हड़बड़ी में आप इस्तेमाल करोगे इसको तो छूट जाने का खतरा ज़्यादा रहता है. ऑल्सो इसका ड्रॉपर काम नहीं करता. सो इट्स अ थिक प्रोडक्ट, तो ड्रॉपर में आपको ज़्यादा कुछ आएगा नहीं. सो अगर ये इस कांच की बॉटल की जगह पर स्क्वीजी ट्यूब में होता या इस टाइप की ट्यूब में होता, वुड हैव बिन अ बेटर थिंग इन टर्म्स ऑफ कैरिंग इट अराउंड, इन टर्म्स ऑफ यूसेजेस.
यूज. सो या दैट वॉज ऑल दैट आई फेल्ट अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट. बहुत टाइम के बाद इस टाइप का वीडियो कर रही हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़े हो गई हो मुझसे तो या जस्ट इग्नोर दोज. एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.